है एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोलॉजी बिलीफ। हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम, चैप्टर 14 ऑफ द 12th एनसीईआरटी। ओके, तो हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन होता है, फर्स्टली हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, ठीक है। यू मे हैव हियर्ड अर्थवर्म इज अ फार्मर फ्रेंड। अब अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड क्यों बोला जाता है? जो अर्थवर्म है वो जितना भी कंपाउंड रहता है, कंपाउंड मैटर रहता है सॉइल में, उसको वो फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जितना भी टाइटनिंग होता है ना सॉइल में, उसको वो लूजनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अब इतना अगर जो कंपाउंड फॉर्म को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, टाइटनिंग को लूजनिंग में कन्वर्टिंग कर दिया, तो इससे क्या होता है, जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्रॉप करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मीन्स जो फार्मर है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए बोला जाता है कि अर्थवर्म वो फार्मर फ्रेंड होता है। और उसमें सडनली बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है, सच एस कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इस सारे जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, इसको वो कन्वर्ट करते हैं जो डिकम्पोजिशन में, ठीक है। Dead plant remains such as leaves, bark, flower and dead remains of animal including fecal matter constitute detritus। अब जितने भी डेड प्रोडक्ट्स हैं ना, उसको डेट्रिटस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, चाहे वो प्लांट्स के लीव्स हो, बार्क हो, फ्लावर हो, या एनिमल्स इंक्लूडिंग उनके जो वेस्टेज मटेरियल है, ये सारे को हम डेट्रिटस बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन। ये द मेन जो डेट्रिटस है ना, वो बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल है, मेन प्रोडक्ट है। ओके गाइस, द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्रोसेस डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये 5 मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का। वो है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म और ह्यूमिनिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन। अब डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस क्या होता है? जो डेट्रिटस को फिट करता है, दैट इज कॉल्ड डेट्रीवोरस। जो फॉर एग्जांपल है, जो अर्थवर्म है वो डेट्रिटस को फीड करेगा ना, आइदर वो डेड मटेरियल्स ऑफ द लीव्स या फ्लावर हो गया, दैट्स ऑल आर डेट्रिटस। उसको जो डेट्रीवोरस है वो फीड करता है, दैट इज कॉल्ड दैट डेट्रीवोरस। और डेट्रीवोरस एग्जाम्पल है अर्थवर्म। ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। और जितने भी डेट्रिटस है ना, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन। अब जो लीचिंग होता है ना, वो जो वाटर सॉल्यूबल होके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा सॉइल के नीचे चले जाते हैं, जिससे जो भी प्लांट्स है ना, उसको अनअवेलेबल हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड द डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अब जितने भी बैक्टीरियल हो गया, फंगल एंजाइम है, वो डेट्रिटस को बहुत ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अबव स्टेप इन अ डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रिटस। और एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 प्रोसेस है ना, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिनिफिकेशन, ये एक के बाद नहीं होता, ये साइमल्टेनियसली एक साथ ये प्रोसेस ऑकर होता है। ओके गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नोट करना। ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। और जो ह्यूमिनिफिकेशन है, मिनरलाइजेशन है, वो डिकम्पोजिशन के दौरान सॉइल में होता है। Humidification leads to the dark colored amorphous substance humus that are highly resistant microbial undergo decomposition extremely slow rate। और जो ह्यूमिडिफिकेशन होता है वो ह्यूमस होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल एक्शन होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्लो रेट का होता है।
being a colloidal in nature, reserve nutrients. The humus is further degraded by the microbes and inorganic substance. This process is called mineralization. अब जो ह्यूमस है वो फर्दर माइक्रोब से हेल्प से फिर वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलेस्ट में जाएगा और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं हम मिनरलाइजेशन. आई होप आप लोगों को पांचों स्टेप और ह्यूमिनिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. और अब हम पढ़ते हैं डायग्राम से. ठीक है, डायग्राम से क्या है? अ ट्री ग्रो इन द सॉइल. जो ट्री है ऑलरेडी यू ऑल नो वो सॉइल में ही ग्रो होता है. अब उसमें क्या हो गया? पत्ती गिर गया. ठीक है, अब जो पत्ती गिर जाता है तो ये क्या होता है? सम आर ईटन बाय द इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स. जो फॉलिंग लीफ है उसको कुछ इंसेक्ट या एनिमल खाते हैं. ठीक है, अब कुछ इंसेक्ट एनिमल खा चुके, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में वो केमिकल एक्शन से लीच होता है. बाय द हेल्प ऑफ देयर वेस्टेज मटेरियल वो बाहर आता है और ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में प्रोड्यूस करता है. ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑर्गेनिक रिच इन सॉइल. उसके बाद होता है जो ऑर्गेनिक सॉइल है ना वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है. फिर साइक्लिंग होगा, फिर वो प्लांट्स को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, क्योंकि फर्दर वहाँ पर सॉइल बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन होके फर्टिलिटी हो गया है तो वहाँ पर तो ग्रो हो गई ना ट्री अच्छे से. उसके बाद क्या है? यहाँ से हम पढ़ेंगे ये लीव्स पार्टिकली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर सच एज बैक्टीरिया फंजाई. उसके बाद क्या होता है? कुछ कुछ बैक्टीरिया से पैथोजन से वो ग्रो करने लग जाता है सच एज बैक्टीरिया फंजाइज एंड फर्दर डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया सॉइल मटेरियल. और बहुत सारे उसमें अर्थवर्म में बैक्टीरियाज, सॉइल फर्टाइल, फंजाई, ये सब ऑर्गेनिक सॉइल रिच इन सॉइल को करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. डिकम्पोजिशन आर लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. और डिकम्पोजिशन है ना वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है. द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आर कंट्रोल बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर. और जो डिकम्पोजिशन है ना वो कैसे कंट्रोल होगा? उसको कंट्रोल करने के लिए दो बेसिक फैक्टर है. पहला तो जो केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होता है डेट्रिटस में, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि वो डेड हो जाता है. इसमें डेट्रिटस में जो डेड प्लांट रिमेन्स होता है ना, डेड थिंग्स सच एज फ्लावर ऑफ द प्लांट्स, लीव्स, फिकल मैटर एंड अदर एनिमल्स, तो उसमें केमिकल प्रोड्यूस होता है. और कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर भी जरूरत होता है सच एज लाइट, टेम्परेचर, इस सब से वो कंट्रोल होता है. इन अ पार्शियल क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड चिटिन. अब इसमें दो टाइप्स के केमिकल प्रेजेंट रहते हैं. किसमें? डेट्रिटस में. वो है लिग्निन और चिटिन. अगर ये प्रेजेंट होगा ना तो जो डिकम्पोजिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा. अगर वो ज़्यादा कब होगा? तब डेट्रिटस में नाइट्रोजन और सॉइल सॉल्यूबल सब्सटेंस जैसे शुगर वो अगर ज़्यादा होगा तो. टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट एक्टिविटी सॉइल माइक्रोब्स. अब इसमें ये बोला गया है कि इसमें जो मेन रहता है क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर हो गया, वार्म, मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ये सारा फेवर करता है डिकम्पोजिशन को हेल्प करने के लिए. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी फ्लो. गाइस हम लोग एनर्जी फ्लो को अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ. जैसे कि जो इसमें होता है 10% लॉ. जैसे कि जो प्रोड्यूसर है उसमें, फिर उसके बाद सेकंड कंज्यूमर हो गया, फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में 10% ऑफ एनर्जी फ्लो होता है. गाइस आई होप आप लोगों को डिकम्पोजिशन समझ में आया होगा. ओके गाइस, कीप स्टडी.